हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले नॉर्फ्लॉक्स TZ टेबलेट के बारे में। इसमें दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों ही एंटीबायोटिक होते हैं। तो जो पेट संबंधी जो बीमारियां होती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और पेट संबंधी बीमारियों के अलावा और किन किन कंडीशन में इस टेबलेट को दिया जाता है, इस टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये कैसे वर्क करती है और किन व्यक्तियों में इस टेबलेट का यूज नहीं करना है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इस नॉर्फ्लॉक्स TZ टेबलेट को सिप्ला कंपनी बनाती है, जो काफी अच्छी कंपनी है और फेमस भी है। और ये टेबलेट आपको 10 टेबलेट की स्ट्रिप मिलती है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये आपको मात्र 130 रुपए में मिल जाती है। किसी भी एलोपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल हो जाएगी। और कंपोजिशन की बात करें तो इसमें दो एंटीबायोटिक ड्रग मिले हुए होते हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल। नॉरफ्लॉक्सासिन जो होता है वो 400 mg की स्ट्रेंथ में होता है और टिनिडाजोल जो होता है वो 600 mg की स्ट्रेंथ में होता है। तो ये दो एंटीबायोटिक ड्रग इस टेबलेट में होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजेस की, किन किन कंडीशन में इस टेबलेट को दिया जाता है। तो ये टेबलेट एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल दोनों ही प्रॉपर्टी रखती है, इसलिए ये कई बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टेबलेट को दिया जा सकता है। लेकिन इस टेबलेट का जो मेन यूज है वो डायरिया और डिसेंट्री में किया जाता है। डायरिया यानी अगर किसी व्यक्ति को दिन में 3 से 4 बार मोशन हो रहा है, बार बार मोशन हो रहा है, बहुत सीवियर मोशन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं डायरिया। तो उस कंडीशन में ज्यादातर लोग लोप्रामाइड टेबलेट और ORS लेते हैं, उससे जो डायरिया वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सीवियर डायरिया है, लोप्रामाइड टेबलेट और ORS से ठीक नहीं हो रहा है, तो उस समय डॉक्टर नॉर्फ्लॉक्स TZ टेबलेट को रिकमेंड करते हैं, उस समय इस टेबलेट को देना पड़ता है। इसके अलावा डिसेंट्री में, डिसेंट्री यानी हम उसको पेचिस बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का संक्रमण होता है जो संक्रमित पानी और संक्रमित भोजन करने से होता है। तो उस समय व्यक्ति को पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बार बार दस्त लगते हैं, बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं, पेट में सूजन आ जाती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम पेचिस होने पर होती है, तो उस समय भी नॉर्फ्लॉक्स TZ टेबलेट को देते हैं। लेकिन ये एक प्रकार का संक्रमण होता है, इसलिए 4 से 5 दिन लग सकते हैं ये ठीक होने में। ऐसा नहीं है कि 1-2 टेबलेट लेने से आपका जो ये पेचिस है वो ठीक हो जाएगा, आपको कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे ये ठीक होने में। इसके अलावा इस टेबलेट का यूज गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होने पर भी किया जा सकता है। इसके अलावा UTI में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें व्यक्ति को पेशाब में जलन रहती है, पेशाब में दर्द रहता है, बार बार पेशाब आती है, इस प्रकार की समस्या होती है, तो UTI में भी इस टेबलेट को डॉक्टर देते हैं। इसके अलावा कई सारे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर इस टेबलेट को देते हैं, जैसे जेनिटल इन्फेक्शन, नोज का इन्फेक्शन है, ईयर का कोई इन्फेक्शन है, लंग्स का इन्फेक्शन है, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इन सारे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और इसके अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी किसी बीमारी को ठीक करने के लिए इस टेबलेट को दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गए इस टेबलेट के यूजेस। अब हम बात करेंगे डोज के बारे में, इस टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है। तो जब किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन होता है तो उस समय इस टेबलेट को दिन में 2 बार दिया जाता है, सुबह शाम इस टेबलेट को लेना होता है। और ज्यादा अगर सीवियर इन्फेक्शन है, सीवियर प्रॉब्लम है, तो दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लेना होता है। और ड्यूरेशन की बात करें तो 4 से 5 दिन तक इसको लेना होता है, तब जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। और ज्यादा समस्या होने पर 5 दिन से ज्यादा भी इस टेबलेट को दिया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी सीवियरिटी पर, आपको किस प्रकार का इन्फेक्शन है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये टेबलेट कैसे वर्क करती है। तो इसमें जो नॉरफ्लॉक्सासिन होता है वो बैक्टीरिया की सेल्स को डिवाइड और रिपेयर करने से रोकता है, जिससे बैक्टीरिया है वो किल हो जाए। और जो टिनिडाजोल होता है वो एनारोबिक और पैरासाइट को किल करने का काम करता है, तो जिससे आपका जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों एंटीबायोटिक मिलकर आपके जो गट इन्फेक्शन है उसको ठीक करने का काम करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रिकॉशन की, आपको इस टेबलेट को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो जो 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इस टेबलेट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो प्रेग्नेंट महिला है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जो महिला बच्चों को दूध पिला रही है, तो उन महिलाओं में भी इस टेबलेट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो व्यक्ति इस टेबलेट को ले रहे हैं और उनके साथ जो अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खून की उल्टियां हो सकती है, इसलिए इस टेबलेट के साथ आपको कभी भी अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। टेबलेट लेने के बाद भी नहीं करना है या टेबलेट लेने के पहले भी नहीं करना है। तो ये कुछ सावधानियां आपको रखनी है।
अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस टेबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस टेबलेट को लेने से आपको सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, यानी मुंह में सूखापन हो सकता है। इसके अलावा पेट में सूजन आ सकती है, खांसी आ सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो आपको इस टेबलेट से हो सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में ये साइड इफेक्ट्स दिखते हैं या इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट्स दिखते हैं तो आपको इस टेबलेट का यूज नहीं करना है और तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी नॉर्फ्लॉक्स TZ टेबलेट के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।